everyone. Today's topic is the gross anatomy of heart. ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ हार्ट के अंदर बेसिकली हमारे को जो है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो मेनली हमारे जो है किससे बना होता है, मेनली ब्लड वेसल्स और आपकी जो है एक हार्ट की कंप्लीट स्ट्रक्चर होती है जो उसके अंदर इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो आज हमारे को हार्ट की कंप्लीट स्ट्रक्चर देखनी है कि ये स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है और साथ ही साथ जो है इसकी साइज, शेप और इसकी लोकेशन और इसके एंटीरियर और पोस्टीरियर रिलेशन के बारे में देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें हार्ट हमारा लोकेटेड कहाँ होता है, किस जगह प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अपन देखेंगे कि हार्ट जो है मेनली हमारा प्रेजेंट होता है आपके दो लंग्स के बीच में कैविटी प्रेजेंट होती है, उस कैविटी का नाम होता है मीडिया स्टीनम। ठीक है, ये मीडिया स्टीनम कैविटी जो है जिसके अंदर हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है और हार्ट जो होता है वो मेनली हमारे लेफ्ट साइड में पाया जाता है। किस साइड होता है? लेफ्ट साइड। ठीक है ना, तो लेफ्ट साइड के अंदर प्रेजेंट होता है और आपका जो हार्ट है वो मेनली क्या होता है, कॉनिकल शेप में प्रेजेंट होता है। इसको आप क्लोज फिस्ट बोलते हो। क्या बोलते हो? क्लोज फिस्ट। ठीक है, या फिर बोल सकते हो कि ये बंद मुट्ठी के आकार का है। कैसा है? बंद मुट्ठी के आकार का। इसका जो अगर हम वेट देखें तो वेट मेनली क्या होता है कि मेल और फीमेल के अंदर अलग अलग होता है। मेनली जो है मेल के अंदर देखें तो इसका वेट होता है 310 ग्राम और आपका फीमेल के अंदर जो वेट है वो अपन बोलेंगे 255 ग्राम के आसपास जो है वेट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और कॉनिकल शेप जो है इसके अंदर प्रेजेंट है। मेनली हार्ट के अंदर हम देखें तो हमारा जो है प्रिमिटिव जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लाइक आपके जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत ज्यादा वेल डेवलप्ड नहीं है, उनके अंदर हार्ट हमारा ओपन सर्कुलेशन दिखाता था। ओपन सर्कुलेशन का बेसिक मीनिंग क्या होता है कि आपके जो बॉडी के टिश्यूज हैं, जैसे सपोज एक टिश्यू आपका ये वाला है, एक टिश्यू ये वाला है, एक टिश्यू ये वाला है, तो आपका जो पूरा ब्लड है वो डायरेक्टली क्या होगा कि आपके टिश्यू के कांटेक्ट में रहेगा। ठीक है, तो आप एक एग्जांपल दे सकते हैं कि जैसे रसगुल्ला है वो चाशनी के अंदर डूबा हुआ है, इसी तरीके से हमारे जितने टिश्यू होते हैं वो सारे क्या होते हैं आपके उसके अंदर इमर्ज होते हैं, डिप किए होते हैं। ठीक है, वहीं पर जो आपका क्लोज सर्कुलेशन वाला पार्ट होता है, क्लोज सर्कुलेशन में हमारा क्या होगा कि हार्ट जो ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड को सर्कुलेट करने का काम करता है और बॉडी के ऑर्गन्स जो होते हैं वो उसी तरीके से क्या करते हैं, सर्कुलेट करते हैं। तो आइए देखते हैं इसकी ग्रॉस एनाटॉमी और उसके स्ट्रक्चर के बारे में। और इसका पहले एक बार रिलेशन और देख लेते हैं कि एंटीरियर और पोस्टीरियर रिलेशन हम देखें तो हार्ट के अंदर हम देखेंगे कि एंटीरियरली आगे की तरफ अगर हम देखें तो रिब्स प्रेजेंट होती है, क्योंकि हमारा इसका जो रिब्स का केज है वो हमारा प्रेजेंट है और साथ में स्टर्नम पाई जाती है। अगर हम बात करें पीछे की तरफ तो हार्ट के पीछे की तरफ आपको क्या है कि मेनली ट्रैकिया इसोफेगस मिलेगी और साथ ही साथ जो आपकी वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट होगी। ठीक है, आपके जो लेटरल प्लेस है, लेटरल प्लेस में आपको लेफ्ट और राइट लंग देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो इसका एओर्टा वाला पोर्शन और साथ में नेक रीजन होता है और नीचे की तरफ जो होता है वो आपका क्या होता है, डायफ्राम प्रेजेंट होता है, जिसके द्वारा आपका हार्ट जो है वो थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है और थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से डायफ्राम के द्वारा किया जाता है, सेपरेट कर देगा। ठीक है, तो ये आपके मेनली रिलेशन हो गए। अब इसके अंदर बात करें हार्ट के स्ट्रक्चर के लिए तो मेनली इसके 4 चैम्बर्स प्रेजेंट है, जिसके अंदर ये वाला जो है आपका वो क्या है, लेफ्ट एट्रियम है ये वाला। ठीक है, ये इसके अलावा जो है ये वाला जो होता है वो आपका क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। ठीक है, ऐसे ये जो है आपका इधर वाला इसको बोलते हैं राइट एट्रियम और आपका ये वाला जो होता है इसको क्या बोलते हैं आप, राइट वेंट्रिकल। तो ये मेनली 4 चैम्बर्स हैं जिसके अंदर हमारा हार्ट बटा हुआ है। इनके जो चैम्बर्स होते हैं इनके बीच में आपको क्या है, वॉल प्रेजेंट होते हैं और ये वॉल क्या करते हैं, हमारे रीगर्जिटेशन से प्रिवेंट करने का काम करते हैं, ताकि हमारे जो हार्ट के अंदर जो ब्लड एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में चला गया तो उसके बाद तो दोबारा से जो है वापस उस चैम्बर में वापस नहीं जाए। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा कि देखो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में वॉल प्रेजेंट होता है जो कि आपका क्या कहलाता है, बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल के नाम से जाना जाता है। तो ये दिख रहा है आपका, ये क्या है आपका मिट्रल वॉल। ठीक है, ऐसे ही आपका जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है इसके बीच में एक वॉल प्रेजेंट होता है, इसको आप क्या कहते हो, ट्राइकस्पिड वॉल। ठीक है, तो ये 2 वॉल प्रेजेंट है और साथ ही साथ आपका जो जब ये एओर्टा के अंदर जाएगा तो इसके अंदर एक एओर्टिक वॉल प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं अपन क्या, मेनली सेमिलिनर वॉल जो है वो आपकी एओर्टा के अंदर और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जब ब्लड जाता है तो उसके अंदर जो वॉल बोलते हैं वो सेमिलिनर वॉल कहलाते हैं। ठीक है, तो ये आपको दिखा रखा है। इसके अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो कुछ अपन को देखना है तो अपन क्या करते हैं, डबल सर्कुलेशन सिस्टम को हमारे को देखना है। ठीक है, तो मेनली पहले इसमें देख लेते हैं, फिर इसका एक अलग से डायग्राम देकर के इसमें अपन देखेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा कि आपके जो पल्मोनरी वेन्स होती है वो मेनली लंग्स से ब्लड लेकर के आती है और वो क्या करती है आपके लेफ्ट एट्रियम के अंदर डाल देती है। ठीक है, तो आपकी 4 पल्मोनरी वेन होंगी, जो 2 तो लेफ्ट लंग से और 2 राइट लंग से ब्लड लेकर के आएगी। और पल्मोनरी वेन के अंदर क्या होता है कि ब्लड जो होता है वो कैसा होता है आपका, मेनली पल्मोनरी वेन के अंदर आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो आता है। ठीक है, इनके अंदर एक विशेष चीज क्या ध्यान रखनी है कि आपकी आर्टरीज है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आती है, वेन्स है वो डीऑक्सीजनेटेड आती है, लेकिन जहां पे भी ब्लड पल्मोनरी यूज हो गया इसका मतलब इनका फंक्शन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यानी कि पल्मोनरी वेन आप क्या है, डीऑक्सीजनेटेड नहीं ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी। ठीक है, ऐसे ही हमारे पल्मोनरी आर्टरी है वो नॉर्मली अपने को कैसा है, आर्टरी ऑक्सीजनेटेड लाती है, बट पल्मोनरी आर्टरी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड
लाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर ये आपके पल्मोनरी वेन से ब्लड जो है आपको आके दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद ये क्या है, आपके यहाँ पर मिट्रल वाल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के द्वारा ये क्या कर दिया जाएगा, पंप कर दिया जाएगा। और ये जो एओर्टा है वो क्या करेगी, आपके पूरे बॉडी के अंदर बॉडी ब्लड को सप्लाई करने का काम करेगी, ठीक है। अब एओर्टा के द्वारा पंप होने के बाद ये ब्लड जो है वो आपका ये इंफीरियर वेना केवा, ठीक है, इसको आप क्या नाम देते हो, ये वाला जो है इसको बोलते हो इंफीरियर वेना केवा। और ये वाला जो दिख रहा है ये क्या है, आपका सुपीरियर वेना केवा, जिसके द्वारा ब्लड क्या होगा, आपका कलेक्ट होगा। और कलेक्ट होने के बाद राइट एट्रियम के अंदर डाल दिया जाएगा, ठीक है। अब राइट एट्रियम से ब्लड क्या होगा, आपके राइट वेंट्रिकल में आएगा और राइट वेंट्रिकल से ये क्या करेगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो है ब्लड क्या कर दिया जाएगा, आपके लंग्स में दोबारा पंप कर दिया जाएगा। तो ये आपका ब्लड का सर्कुलेशन है जो हमारे चलता रहता है। इसके अंदर क्या होगा कि आपके दो तरीके के साउंड्स हैं जो आपको सुनाई देते हैं, जिसको बोलते हैं क्या, पहला जो साउंड सुनाई देता है उसको बोलते हैं लब और दूसरा साउंड जो होता है उसको बोलते हैं डब, ठीक है। तो लब और डब के जो साउंड है वो हमारे को सुनाई देते हैं। इनके अंदर लब का साउंड जो है वो कब सुनाई देगा, जब आपकी ये जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व है वो जब बंद होंगे। नॉर्मली ब्लड जब इसके अंदर आ जाता है तो वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड का प्रेशर बढ़ता है और ब्लड दोबारा से वापस जाने की कोशिश करेगा, बट ये वॉल्व क्या करेंगे, रिगर्जिटेशन को प्रिवेंट करने के लिए वॉल्व क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपको जो है लब का साउंड सुनाई देगा और आपके जो ये डोर्सल एओर्टा और आपका जो ये वाले पर जो वॉल्व प्रेजेंट होंगे उन सेमिलर वॉल्व के बंद होने की वजह से जो साउंड सुनाई देता है उसको आप क्या कहते हो, डब कहते हो। और आपकी एक कंडीशन जिसके अंदर आपका क्या होगा कि अगर जो है आपके वॉल्व्स के अंदर खराबी हो जाए तो उसके अंदर जो साउंड हमें सुनाई देता है उसको आप क्या कहते हो, मर, ठीक है। इस तरीके का साउंड है जो आपको जब वॉल्व की खराबी हो जाती है तो उनके अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आपका एक पूरा हार्ट का ग्रॉस एनाटॉमी हुआ, ठीक है। इसकी डायमेंशन मेनली अपन बोले तो कितनी डायमेंशन है इसकी, 12.5 बाई 8 बाई 6, ये इसका नॉर्मल डायमेंशन होता है, ठीक है। और ये मेनली 3 लेयर्स के अंदर आपका बटा होता है, जिसकी सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको पेरिकार्डियम कहते हैं, बीच वाली लेयर जो होती है उसको मायोकार्डियम कहते हैं और सबसे इनर मोस्ट लेयर जो होती है उसको आप एंडोकार्डियम कहते हो, ठीक है। इस तरीके से आपका हार्ट बीट करता है और पूरी बॉडी को सर्कुलेट करने का काम करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर डबल सर्कुलेशन के। थैंक यू सो मच।